जनो हेलो हेलो हाँ प्रिय सज्जनों, एक बार सदगुरु का जयकारा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लगाओगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रिय सज्जनों, सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य सभी संत समाज, पंडाल में बैठे हुए सभी श्रद्धालु, माता बहनें एवं बच्चे, मैं आपके बीच में प्रवचन बोलने का विचार रखूंगा, वो भी 15 मिनट। तो ये मंच सदगुरु कबीर साहब का लगा हुआ है और ये मंच से सदगुरु साहब का सिद्धांत तो है ही, लेकिन सदगुरु का मंच मूल्य मानो तो मूल्य बीजक है, जो 11 प्रकरणों से प्रकाशित है और 11 प्रकरणों में एक बड़ा रहस्य भरा हुआ है। जब तक गृहस्थ भक्त संत बीजक का अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक भूल भ्रांति हटना संभव नहीं है। तो अधिक न समय लगाते हुए चलते हैं बीजक की तरफ। तो पहला प्रकरण है रमेणी प्रकरण। उसमें सदगुरु कबीर साहब ने 84 रमेणी कही। 84 रमेणी की एक पंथी लेते हैं 23 नंबर की रमेणी की। तो उसमें क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, हम सब लोग अपने जीवन में अपना दुख छुड़ाने के लिए शक्ति, भक्ति, दान, पुण्य, रैनी सैनी वेश धारण करते हैं, लेकिन जब तक बोध नहीं होगा तब तक दुख नहीं छूटेगा। तो सदगुरु साहब 13 नंबर की रमेणी में कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाई, पर हर झूठा केर सगाई। हे सज्जनों, ऐसा विचार करो। थोड़े आदमी चलन दुख हुआ, लाइट चली गई, जान दो बात जनरेटर नहीं सेट करो। हां ते जनरेटर ठीक है, ठीक है, चलो खूब बात और नजदीक ले जनों। आप हमको सबको ये विचार करना चाहिए कि उससे हमारे दुख का निवारण हो। निवारण हो। निवारण जब होगा जब सब लोग सद विचार करें। ये चारों वालों घुमाई का और बना ले। सद विचार करेंगे तो सद विचार क्या है? आदमी मनुष्य अपनी सदबुद्धि से काम लेगा जब सदविचार बनेगा। एक जगह एक बात आई थी। एक इंसान था और वो इंसान अपने मन में उसने ये समझ लिया कि मैं संसार में सबसे बड़ा दुखी हूं।
और दुखी होकर के और परमात्मा से गाली देता, कहता हे परमात्मा, तूने सबन को सब कुछ दिया लेकिन मुझको कुछ नहीं दिया। और उसने अपने मन में ये समझ लिया कि संसार में मुझसे बड़ा दुखिया कोई नहीं है, निर्धन नहीं है। तो सज्जनों गांव में चला जाता और गाली देता चला जाता। उस पर ध्यान देने की बात है। एक दिन एक कोई धनी आदमी था, उसे गांव का मुखिया कहो, मेते कहो, पटेल कहो, पंच कहो, कोहू कहो, उसने अपने एक कोई सेवक से कहा कि जा भाई उसको बुला करके लाओ। तब उसको बुला करके लाए। तब उनसे कहा क्यों भाई तुम ईश्वर से गाली क्यों बकते हो? तब इंसान बोलता है कि महाराज, ईश्वर ने सब लोगों को सब कुछ दिया लेकिन मेरे को कुछ नहीं दिया। तब वो इंसान उस मूर्ख को बोध कराता है और दुख हटाता है। उनने कहा भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। दुख हटाने की प्रक्रिया और निर्धन हटाने की प्रक्रिया तुम्हारे पास पूरी है, लेकिन आपने सद्बुद्धि से काम नहीं लिया है, इसलिए आप दुखी और निर्धन हो। तो वो कह रहे कि तुम कह रहे हो बात सही नहीं है, बात हम कह रहे थे सही है, हमारे पास कुछ नहीं है और हम बिल्कुल निर्धन और दुखिया हैं। तब वो इंसान कहता है चलो एक काम करो। बोले क्या काम? कि अपने एक आँख है हमें दे दो और उसके पैसे मांगे लो। सज्जनों, उनने अपनी एक आँख के पहली बार में 100 रुपया मांगे थे। तो उस मालिक ने कही डॉक्टर थी कि भाई डॉक्टर उसको एक नेत्र निकाल लो और 100 रुपया उसको दे दो। फिर वो सोच विचार करता रहा कि उनने न तो 90 कहे, न 80 कहे, न 70 कहे, 1 रुपया भी नहीं घटवाया, 99 भी नहीं करवाए, पूरे 100 के 100 मंजूर कर लिए। फिर विचार करता रहा। फिर मालिक बोला कि भाई कम रह गए? हाँ कि जी कम रह गए। तो दोबारा से फिर मांग लीजिए। माने कि अब कि इतने रुपया मांगो ते ये मालिक दे ही नहीं पाए। तो उसने कहा कि मेरी एक आंख के 1000 रुपया दे दो। मालिक ने कहा कि भाई देंगे। फिर डॉक्टर से कहा भाई उसकी एक आंखें निकाल लो, 1000 रुपये दे दो। फिर विचार में गहरे में पड़ गो, 8 से नहीं, 9 से नहीं, घटवाई नहीं 1 रुपया और पूरे 1000 के 1000 ही मंजूर कर ले। फिर सोच विचार करता रहा। फिर मालिक ने कहा कि भाई कम रह गए? हाँ कि जी कम रह गए। तो दोबारा मांग लो। तुम मांगते चलो कितने मांगो? तो भाई ने कहा कि मैं एक आंख के 50,000 रुपया दे दो। सज्जनों, मालिक ने वो भी मंजूर कर लिए। कहने का तात्पर्य उनने 1 लाख रुपया तक बोली पहुंचा दी और 1 लाख में मंजूर वो मालिक हो गया। तो कवि साहब ने कहा है करो विचार जो सब दुख जाए। फिर उस इंसान ने विचार किया कि मेरी एक आंख, देखो ध्यान देने की बात है, मेरी एक आंख 1 लाख रुपया की और दोनों आंख 2 लाख रुपया की, फिर पूरा शरीर कितने का हो गया? कोई पार ही नहीं, बहुत बड़ा कीमती हूं मैं। तो मालिक ने कहा क्यों भाई अपनी आंख निकलवाओ? बांध की महाराजा वाली निकलवाऊंगा। क्यों? कि अब तो मुझको विचार बोध हो गया। ऐसे हो गया कि मेरी एक आंख 1 लाख रुपया की है, पूरा शरीर तो मेरा बहुत कीमती है। तो बताइए आप कीमती हो धनवानों का नहीं? हाँ का हमारा धनवान कीमती है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाई। आगे
एक जगह एक बात आई थी, ये पुरुषों के बारे में, अब नारियों के बारे में। एक पंडित था और वो पंडित रामायण की चौपाई का प्रयोग करता, और रामायण की चौपाई को प्रयोग करके अपनी पत्नी से बार बार दोष दिखाता था। वो रामायण की चौपाई कौन सी का प्रयोग करता? वो पत्नी उनकी बिस्तर लगावे, खाना खिलावे, और खेत पे वो हर जोतने जावे तब खाना लेके जावे, तो उसी चौपाई का प्रयोग करे। ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। सज्जनों, वो पंडितानी ऐसी चौपाई सुन के भारी परेशान है गई और बिल्कुल दूबरी है गई। जब वो खेत पे खाना देने के लिए जाती पंडित जी को, तो पंडित जी डंडा हाथ में लेकर के और वही चौपाई का प्रयोग करता। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, और डंडा दोष दिखाता। अब पंडितानी देख के भारी परेशान है बिचारी। एक दिन उनकी सहेली मिली कोई चतुर, तो सहेली ने कहा, क्यों बहना, आपके घर में खाने पीने की कोई कमी है नहीं, सारी वस्तु प्राप्त है, कोई बात की कमी नहीं है, संतान की कमी नहीं है, जमीन मकान की कमी नहीं है, पर आप दुबली क्यों रहती हो? तो पंडितानी कहती है कि बहना उस बात की मती पूछो। तो बात कि हमारे पंडित जी 2400 घंटा जब मैं कुछ कार्य करती हूँ तब इसी चौपाई का प्रयोग करते हैं। कौन सी चौपाई का? उसी चौपाई का करते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसी से दूबरी हो तुम? हाँ बहना। तो इसको बताओ, तो हम बता देंगे। तो बताओ। तो उनने कहा कि देख, उस चौपाई का प्रयोग करना आप। तो बताओ बहना। तो बाने कही के अपने पति से कहना कि ये तो चौपाई है तुलसीदास जी भोले गोस्वामी, वो नारी वर्ग ने तैयार किया है। तो क्या किया है? ढोल गमार पति और घोड़ा, और जिन पीटे जिन्हें तनाई थोड़ा। ढोल गमार और पति घोड़ा, और जिन पीटे जिन्हें तनाई थोड़ा। आज चौपाई तुम पंडित जी के सामने कहना, और पंडित जी अपने आप ही तुम से वो चौपाई कहना बंद कर देंगे। तो सज्जनों, वो ब्राह्मणी खेत पे गई थी खाना लेकर के, तब पंडित जी ने उसी चौपाई का प्रयोग किया। उस चौपाई का प्रयोग करके बाद में खाना खाती। पंडितानी ने कही कि सुनो पंडित जी, एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी भूल गए, वो हमारे नारी वर्ग ने तैयार किया है। तो क्या किया है कि सुनो जी, ढोल गमार और पति घोड़ा, और जिन पीटे जिन तनाई थोड़ा। सज्जनों, इस चौपाई सुन करके पंडित जी अच्छा करे, संशय में पड़े। उनको तो पंडित जी ने कहा कि इनको तो कोई ना कोई गुरु मिल गया। तो सज्जनों, उस दिन से पंडित जी ने वो चौपाई कहना बंद कर दी। तो सतगुरु कबीर साहब का कैसा इशारा है कि करो विचार जो सब दुख जाए। हम तुमको सबको विचार करना चाहिए। ग्रंथ पढ़े तो भी विचार करना चाहिए, खाएं तो भी विचार करना चाहिए, कपड़े पहने तो भी विचार करना चाहिए, बोले तब भी विचार करना चाहिए, गृहस्थी में गृहस्थी का व्यवहार करें तब भी विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, बिना विचार के कहीं किसी काम नहीं करना चाहिए। तो अमन को तुमन को सब लोगों को विचार करना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, वो अमोल है, उसका कोई मोल चुका नहीं सकता है। एक जगह और थोड़ा सा और कहेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। हाँ, हो गया वैसे हो गया। हाँ, अच्छा। हाँ, तो समय पूरा होने जा रहा है। तो आप हम जो गुरुआ लोगों की वाणी से बच कर भी विचार करना चाहिए, और आडम्बरों से कर्म कांड से भी बच करके योग कांड मानी तमाम तरह की उलझने, रिद्धि सिद्धि जादू मंत्र जोना टोना जितने अपन को आडम्बर हैं उनसे बच करके
और विचार करके रहना चाहिए। करो विचार जो सब दुख जाई, पर हरि झूठा के सगाई। तुमने झूठे से सगाई कर रखी। सगाई मानी संबंध। तो सगाई संबंध के बारे में कहा है रामायण में एक जगह, हर वृंदा से जो छल कीना, तेई कर्म आप जन्म जग लीना। हर कहिए विष्णु ने जालेंद्र का वेश धारण करके और वृंदा के साथ छल किया। तो करो विचार जो सब दुख जाई, पर हरि झूठा के सगाई। हर कहिए ब्रह्मा, हर कहिए विष्णु और हर कहिए कृष्ण। तो ये झूठे लोगों से अपना संबंध मत जोड़ो और अपन को सदविचार करके अपने जीवन का कल्याण कराना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।